श्री राम श्री राम श्री राम। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। ये कथा शंकर जी माँ पार्वती जगदम्बा को श्रवण करा रही है। आप नवरात्रि के परम पावन अवसर पर यह कथा श्रवण कर रहे हैं राइटर बाबा चैनल में, और राइटर बाबा के ही श्रीमुख से। पार्वती जी का प्रश्न था कि भगवान ने इस धरा धाम पर क्यों अवतरण लिया, क्यों भगवान क्यों अवतरित होते हैं। तो एक कारण तो यह था कि नारद जी ने श्राप दिया था। अब यह दूसरा कारण सुनिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का भेष धारण किए हुए वन में फिरते देखा था। हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र अब सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। यह कथा माता पार्वती के साथ साथ भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी भी सुना रहे हैं। यह कथा सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि से मन लाय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के सारे पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली है और बड़ी सुंदर है। श्री रामचंद्र जी की कथा। गोपियों ने कहा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। कलयुग के पापों को हरने वाली, कलयुग के पाप ताप और संताप को हरने वाली भगवान की यह पावन कथा है। वही कह रहे हैं भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य मुनि, और शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निप उतान पाद सुत जातासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु।
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी की कथा आप भागवत के चतुर्थ स्कंध में 5 अध्याय में श्रवण करते हैं। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। उन्हीं की कन्या देवहूति थी, जो मुनि कर्दम की प्यारी पत्नी हुई। ब्रह्मा जी के छाया से मुनि कर्दम की उत्पत्ति हुई थी, और मुनि कर्दम ने 10,000 साल तपस्या करने के पश्चात भगवान से जो वरदान मांगा, एक पुत्र का वरदान मांगा, और पुत्र के रूप में स्वयं अवतरित हुए। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहीं कपिल कृपाला। बोलिए कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। लेकिन एक बार उनके मन में वैराग हो गया कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, जहाँ की आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि को सूत जी कथा श्रवण कराते हैं। जो ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी हैं, वो वहीं विराजमान हैं नैमिष तीर्थ में। आज भी वहाँ कथा होती है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकर वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और 12 अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। ये एक एक सीढ़ी है। पूज्य टेकरी वाले, हनुमान टेकरी वृंदावन वाले महाराज जी बताते थे कि कहीं भी तीर्थों में जाए तो पहले स्नान करे, खूब जी भर कर स्नान करे, तीर्थों के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद कहीं एक जगह कुटिया बना ले, अथवा यूं ही खुले जगह में बैठकर और भगवान का नाम जप करने लगे। धीरे धीरे भोजन को छोड़कर करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अब मनु जी उत्तरोत्तर सीढ़ी पर चढ़ते हुए साग फल और कंद का आहार करते थे। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। ये एक के बाद एक सीढ़ी इस प्रकार तय करना चाहिए, तब आप परमात्मा के भक्ति पथ पर निरंतर चलते चलते ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, तप के द्वारा उन्हें प्राप्त करते हैं। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, परमार्थवादी है। लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति, इतना ही नहीं
इसके अलावा भी भगवान के और भी चरित्र हैं, इस प्रकार कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में होते हैं। भागवत में स्वयं अम्बरीश प्रसंग में कहा कि अहम भक्त पराधीनो, इस प्रकार तपस्या करने लगे स्वयंभू मनु भगवान श्री राम का। बोलिए श्री